प्रणाम सभी को, राम राम। इस वक्त मणिपुर में जो हिंसा घट रही है बहुत ही शर्मनाक है। कई सारे हिंदुस्तान के कोनों कोनों से जो है इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठना भी शुरू हो चुकी है। हालांकि ये घटना जो है 4 मई की है और अभी जाकर जो है वो सामने आ रही है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जेके ब्लड डोनर्स के मेंबर और सोशल वर्कर संदीप मजोत्रा जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरह से जो है हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, और बात करेंगे तो 15 अगस्त पे स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। किस तरह से जो है कानून जो है वो उसकी पकड़ कितनी मजबूत है, और किस तरह से भारत में जो है आज भी महिलाएं सच में जो है वो स्वतंत्र हैं कि नहीं है, सारी बातचीत इनसे करेंगे। संदीप जी, किस तरह से देखते हैं 15 अगस्त में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस भी मनाएंगे, किस तरह से देखते हैं महिलाओं के लिए जो कानून हैं वो किस तरह से सुरक्षित हैं, और महिलाएं स्वतंत्रता दिवस तो मनाती हैं लेकिन कितनी जो है हालांकि हकीकत में वो सुरक्षित हैं और स्वतंत्र हैं। जय भीम, जय भारत। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा कि एटलीस्ट किसी जर्नलिस्ट ने, कोई एक ऐसा मीडिया पर्सन निकला है जिन्होंने इस इशू पे बात करने की कोशिश करी है, या फिर ये उजागर करना चाहते हैं कि हमारा जो संविधान के अकॉर्डिंग लॉ है, जो कानून है, उसको संशोधन की ज़रूरत है, या फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, या गवर्नमेंट के इंटरवीन की ज़रूरत है। इसके लिए मैं बधाई का पात्र देता हूं, कहता हूं कि आप बधाई के पात्र हैं कि आपको एटलीस्ट ये एक सोच तो आई कि हम लोग इस चर्चा पे बात करें। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब के चरणों में नमस्कार करते हुए, नमन होते हुए ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब ये संविधान का निर्माण करके, जब ये फ्रेमिंग कमेटी को और जब ये पारित करवाया गया, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि संविधान मैंने जो बनाया है वो मेरे एंगल से बहुत बढ़िया है, लेकिन संविधान अच्छा या बुरा है ये डिसाइड करेगी उसको चलाने वाली कमेटी, उसको चलाने वाले लोग, उसको चलाने वाली गवर्नमेंट। आप संविधान के बीच में लूप होल ढूंढ के आप किसी के ऊपर शोषण करेंगे तो ये संविधान सबसे भयानक रूप दिखाएगा, और अगर आप लोगों की भलाई के लिए संविधान को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे अच्छा संविधान पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। ये बाबा साहब के वर्डिंग थे, और आज उनकी दूरदर्शिता जो है वो हमारे सामने है। मणिपुर का इंसिडेंट, राजस्थान का इंसिडेंट, मध्य प्रदेश का इंसिडेंट, आज भी जो मानसिकता है कुछ एक शरारती तत्वों की, मैं पूरे जनरेशन की बात नहीं करूंगा, मैं सभी लोगों की बात नहीं करूंगा, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अल्सर जो रहते हैं जो समाज में, वो एक ऐसी हैं वो जो पूरी इंसानियत को शर्मसार करते हैं। वो लोग कहीं ना कहीं से ऐसे, क्योंकि जैसे गीता में भी भगवान ने कहा है, जब जब जो पाप का घड़ा भरेगा तो उसके लिए किसी न किसी को अवतार लेना पड़ेगा। तो ये अवतारित वो पाप का घड़ा भरने के लिए ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे कुकर्म करते हैं जिससे संविधान पर उंगलियां उठती हैं, जिस पे गवर्नमेंट्स पे उंगलियां उठती हैं, और सबसे बढ़कर जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनके हाथ भी बांध देते हैं। किस तरह से देखते हैं हमारे जो राष्ट्रीय महिला हैं, हमारी प्रेसिडेंट हैं हमारे भारत की, वो भी एक महिला हैं, उनकी तरफ से भी कोई टिप्पणी नहीं इस पर की गई। भारत जो हमारी केंद्र सरकार है उनकी भी कई सारी महिला मोर्चा हैं, उन्होंने भी इस पर खुलकर बात नहीं की। यूँ तो बात करें, अगर महंगाई की बात करें या किसी भी अन्य मुद्दे की बात करें, तो महिलाएं जो है इस सरकार की जितने भी मोर्चे हैं इनके सभी खुलकर बाहर आ जाते थे जब इनके विपक्षी सरकार थी। लेकिन अब बात करेंगे मौजूदा सरकार, जब इनकी सरकार है और इस तरह से घटनाक्रम जो घटित हो रहे हैं, अब क्यों इनके मुंह पर जो है वो चुप्पी साधी है? महंगाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, या जब इस तरह से महिलाओं के साथ शोषण किया जाता है ये सबसे ज़रूरी है? देखिए सिद्धार्थ जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये एक जो मेरी अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू है मैं उसके बारे में बताऊंगा। शायद ये किसी को अच्छा लगे, शायद बुरा लगे, वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं अपना जो मेरा व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताने जा रहा हूँ। जब तक बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी या जितनी भी पार्टीज़ हैं, जब तक ये इंसानियत तौर पर हमारे लोगों के बीच में आपसी प्रेम बरकरार रखने के लिए काम करेंगी तो हम लोग कभी भी शर्मसार नहीं होंगे। हर इंसान, हर शख्स चाहता है कि वो खुश रहे, उसका पड़ोसी खुश रहे, लेकिन जब तक पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ एक पॉलिटिकल पार्टीज़, अभी मैं
खुल के बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी आपने कहा कि जब जो पहले महिला मोर्चा थे या फिर जो पार्टी आज सत्ता में है वो जब अपोजिशन में थी, ब्रदर मैं आपको बताऊंगा, मेरे कथन में, मेरे सोच में ये आता है, लोग हमारे जो पूर्वज हैं उनको डोगरी में सियाने बोलते थे कि हमारे जो सियाने थे वो वाकई में सियाने थे, उन्होंने बीजेपी को गवर्नमेंट में सत्ता में नहीं आने दिया। क्यों सियाने थे? क्योंकि उनको पता था ये एक सत्ता की भूखी पार्टी है, इनको लोगों से, लोगों की भावनाओं से कुछ नहीं लेना देना, इनको लेना देना है अपनी सत्ता पे कायम रखने का। आप देखिए जब तक ये अपोजिशन में थे छोटी सी बात पे बतंगड़ बनता था, पेट्रोल 35 से 37 हुआ, 40 से 60 हुआ, 60 से 70 हुआ तो तब हाय तौबा बैलगाड़ियाँ निकल गई। आज पेट्रोल के दाम देखें, डीजल के दाम देखें, फसल और जो हमारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनके रेट्स आज देखें। आज टमाटर को आप खरीदने जाएंगे तो टमाटर और सेब एक बराबर भाव पे मिल रहे हैं। आज कोई भी ऐसा कोई भाजपा का कार्यकर्ता वो रोड पे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनको अपनी काबिलियत का पता है। वो किसी एक आदमी के नाम पे या फिर पार्टी के नाम पे जीतने वाले लोग हैं जो कार्यकर्ता अपने आप में सशक्त ही नहीं है। अगर इन ये पार्टी का नाम हटा के या मोदी जी का नाम हटा के बात करें तो शायद ये अपने वार्ड में वार्ड मेंबर तक ना जीत पाएँ। जब उनको अपनी क्षमता पता है, जब उनको अपना दमखम पता है तो वो किस एंगल से बात करेंगे। आज कोई यहाँ पे प्रोटेस्ट में सामने आएगा, कल उसको पार्टी की तरफ से आ जाएगा आप कैसे रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कर सकते हो। वो बंदा बोलेगा मैं अपनी जान पे, अपने पेट पे लात क्यों मारूं। इसलिए जब तक लोग अपना फ़ायदा, अपनी सोच और अपने आप को, अपने बारे में सोचना ना छोड़ के, जब तक समाज के लिए निकलना, जब तक समाज के लिए बात करना, और मोर ओवर जब से ये पार्टी आई है ये इतनी हावी है हर चीज़ पे। अगर आप इनके खिलाफ बोलते हैं तो आपके ऊपर NIA, ED, पता नहीं 50 तरीके की फोर्सेस आपके ऊपर काम करना शुरू कर देंगी, आपको किसी न किसी केस में फंसाने की। अगर आपका कोई केस चल रहा है, चाहे वो जनहित के लिए आपके ऊपर पड़ा होगा, उसके ऊपर आपको दबाने की कोशिश की जाएगी ताकि या तो आप इस वॉशिंग मशीन में चले जाएं, ताकि आप भी इन्हीं के उस लाइनअप में खड़े हो जाएं, कोई गले में वो पट्टा बन जाए कि आपको भी जब चाहे तब खींच लिया जाएगा, आपको जो बोला जाएगा, जो स्क्रिप्ट दी जाएगी वो आप बोलें, उसके अलावा आपको बोलने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, या आपको किसी न किसी चीज़ में डाल के, किसी न आरोप में डाल के उसको चुप करा दिया जाएगा। जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरह से बेटी को बचाया जा रहा है ये तो सभी को दिख ही रहा है। बात करेंगे मीडिया की तो जो नेशनल मीडिया है वो सीमा हैदर के नाम पर जो है सुर्खियां बटोरने में लगा हुआ है। सीमा हैदर ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अपने भारत की महिलाएं हैं उनके बचाव के लिए ये चीज़ें हाईलाइट करना और महिलाएं सुरक्षित रहें और लोग इसके लिए एक्टिव हों, उनके लिए सारी चीज़ें जो करना। क्या देखते हैं मीडिया के लिए सीमा हैदर ज़रूरी है या मणिपुर की, पूरे हमारे हिंदुस्तान की बहू बेटियाँ ज़रूरी हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, 2014 के बाद कुछ लोग जो हैं उनकी मानसिकता ऐसी है कि 2014 से पहले भारत कहीं पे था ही नहीं। भारत में जो विकास हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है, मोदी जी के आने के बाद हुआ है। ये बहुत सारे लोगों का मानना है और आप उसको झुठला भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग मानने को तैयार नहीं हैं। उनको एक ऐसा ब्रेन वॉश, ऐसा एक माइंड सेटअप, ये उनको मालूम है कि वो गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। वो ये सोचते हैं जो कुछ है वो बीजेपी ने ही दिया है, मोदी जी ने ही दिया है। जैसे अभी आपने प्रश्न करा मीडिया के लिए, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया का साफ साफ फंडा है, फंडिंग निकालनी है, पैसा लेना है, TRP लेनी है, तो भाई साहब इनकी गवर्नमेंट के आगे चुप रहना पड़ेगा। या तो कोई जो इनके भाई बंधु हैं, अडानी या फिर ये जो इनके अपने रिलायंस वाले जो भी हैं, ये अंबानी वगैरह, अगर कोई मीडिया का पर्सन आपने देखा, जो लोग, जो पत्रकार बोलते थे उनका चैनल ही खरीद लिया, वो बेरोज़गार हो गए। आज उनको सोशल मीडिया पे आना पड़ रहा है अपनी आवाज़ बताने के लिए। तो जो भी सरकार हिटलरबाजी या एक क्रिटिक्स अपने ख़त्म कर देगी, जब उसके सामने से अपोजिशन ख़त्म कर देगी, तो भाई साहब आप एक डोमिनेंट बना रहे हो एरिया, ना कि आप लोग उसको एक डेमोक्रेसी तौर पे आप उसको चलाने की कोशिश कर रहे हो।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही आपने, तो जनाब बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक स्लोगन आया था, वो महज पत्रकारों के माध्यम से एक स्लोगन दिया गया था, जिसे कि अमित शाह जी ने जैसे 15 लाख वाला जुमला कह दिया था, आप इसको भी जुमला ही समझ सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से बृजभूषण सिंह जी जो एक ऐसे सीट पे बैठे हैं, अभी एक जर्नलिस्ट ने उनसे कुछ दिन पहले सवाल पूछा तो उन्होंने उनका हाथ तोड़ने तक के लिए गाड़ी, वो सोशल मीडिया पे आया है, वो पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में है, उस बंदे पे तब भी नहीं, चलो हम मान लेते हैं कि अगर हमारी जो बेटियां हैं जो खिलाड़ी हैं वो उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि ये झूठ बोल रही हैं। भाई साहब आपके सामने एक मीडिया वाले का हाथ तोड़ने तक का वो बंदा इतना एडमिनेंट है कि वो मानने को तैयार नहीं है कुछ भी गलती, और सरकार आंखें बंद करके बैठी है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्लोगन है वो कितना काम कर रहा है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर कांग्रेस में किसी और पार्टी में कोई भ्रष्ट नेता है जिस पे ईडी की रेड होने वाली है, या जिसको पता है कि मैं फंस सकता हूँ, वो भाजपा से हाथ मिलाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये काम एक जो बहुत बढ़िया तरीके का था वो बहुत है। अगर आप इनके खिलाफ बोलते हो, एक्शन आपका दूसरे दिन आपके ऊपर एक्शन कोई ना कोई लेने के लिए वो तत्पर हैं। जिस तरह से भाजपा सरकार की बात करें तो इस तरह से जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए तो ये नाकाम है। ऊपर से बात करेंगे इन्हीं के कार्यकर्ता, बृजभूषण जैसे इनके ही जितने कार्यकर्ता हैं वही इस मामलों में जो है वो शामिल होते हैं और यही दोषी करार पाए जाते हैं, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अगर अपने ही कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हालांकि जाहिर सी बात है कि दूसरे और भी जितने जो इस तरह से अपराधी हैं वो इस तरह से अपराध करने में सक्षम हो जाएंगे कि अगर अपने ही कार्यकर्ताओं पे जो कार्रवाई नहीं हो रही है तो उनके दिल इतने खुल रहे हैं कि अब वो किसी के साथ भी इस तरह से दुष्कर्म करने के लिए सामने आ रहे हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, एक बहुत आजकल जो भाजपा गवर्नमेंट आने के बाद, जो सेंटर में गवर्नमेंट आई उसके बाद एक प्रचलन चला हिंदू मुस्लिम की जो आपसी लड़ाई के नाम पे। इन्होंने जो शोषण होता था, जो लड़ाई थी, वहाँ पे इन्होंने हर चीज़ को सामने हिंदू मुस्लिम में बांट के जो हमारे अमन पसंद लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, उन सब के बीच में चिंता का विषय साबित कर दिया है। सब चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? क्योंकि जब एक सरकार, अगर मैं अब एक घर चला रहा हूँ, मेरे बच्चे कोई नशा कर रहा है, कोई चोरी करता है और कोई गुंडाई करता है, अगर एज एन हेड ऑफ द फैमिली हम लोग उनको नहीं रोकेंगे, वो आज घर में करेंगे, कल वो घर से बाहर जाके करेंगे। उन पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। पहले घर पे लगेगा, बाहर उसके बाद लगेगा। और कल को अगर वो बाहर का कोई आदमी लगाता है तो हम लोग उसको एक सपोर्ट या शेल्टर देने के बजाय हमें उसे दंडित करना चाहिए, ताकि ये एक मैसेज जाए। भाजपा सरकार ऐसा नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उनको सत्ता में बने रहना है। जो बाहुबली लोग हैं, जो गुंडाई करके, बूथ कैप्चरिंग करके, या फिर किसी तरीके से पैसे के दम पे, बदमाशी के दम पे एक सीट जीतना चाहते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करके सिर्फ वो काबिज रहना चाहेंगे कुर्सी पे, वो गलत पॉलिटिक्स है। उसके लिए मैं कड़ी शब्दों में निंदा भी करना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, आप 9 साल बेमिसाल का नाम ले रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, हमारा जम्मू कश्मीर आपने तबाह कर दिया। हमारे जम्मू कश्मीर की मैं बात करूँगा, 370 तोड़ने के बाद से इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, जी हम जो डोगरास हैं उनको हम ये देंगे, हम डोगरास को वो देंगे। पहले की सरकारें अगर 100 रुपये आते थे, 90 कश्मीर जाते थे, 10 जम्मू में तो कुछ लगता था। भाई साहब आप बताओ, अब 99 रुपीज़ कश्मीर में लग रहे हैं, जम्मू में क्या लगा रहे हैं? जम्मू कश्मीर को क्या दिए? फ्लाईओवर दे दिए। जम्मू कश्मीर में आपने क्या दिया? यहाँ से लखनपुर से आपने बना दिया फ्लाईओवर, वो सीधा जाके निकलेगा श्रीनगर एयरपोर्ट पे या फिर जम्मू एयरपोर्ट पे। वहाँ से जो सैलानी आएंगे, जो पर्यटन आएगा, जो बाहर से घूमने आएगा या डेलीगेट्स आएंगे, वो तो बाहर चले जाएंगे, उनको जम्मू का क्या पता चलेगा? आपने तो कुछ पता ही नहीं चलने दिया। जितने आपने फ्लाईओवर बनाए, अभी आपने एक छोटा सा फ्लड पड़ा है, आप देखिए कोई भी चीज़ बनाई जाती है। हमारे जो पुराने ब्रिजेस थे, लखनपुर का ब्रिज था, सहारखंड का ब्रिज था, तरनाल नाले के पुराने ब्रिज थे, वो कैसे इतनी बड़ी बड़ी कैलेमिटीज़ सह गए? ये जो आज बन रहे हैं इनमें, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का वहाँ पे बोलबाला है। जब एक ऐसा इंजीनियर की बात, मैं एक नॉर्मल सी एक आम आदमी की सोच से बता रहा हूँ,
एक ब्रिज बनाते हैं, जब हम उसको उसकी खुदाई करेंगे तो खुदाई करने के साथ साथ वहाँ पे उसको जो ज़मीन जो है वो थोड़ी सी डिसमेंटल होगी, क्योंकि वाइब्रेशंस आ रही हैं। आप जेसीबी से मशीन से डिगिंग कर रहे हो, ड्रिल कर रहे हो, वो उस जगह को लूजन अप करेंगी। आप उसको स्टेबल करने के लिए वहाँ पे आरबीएम डालो, 10-10 मीटर 20-20 मीटर तक उसको सीमेंटिंग करो। उसके बाद उसको एक स्लोप दो, ताकि पानी अगर तेज़ भी आएगा तो वो इफेक्ट उसकी जड़ों में ना जाए, जो लूजन अप हुई है मिट्टी उसको एरोजन ना करके ले जाए। आपने वो क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ पे अगर वो करेंगे तो पैसा लगेगा। आप बताओ, टेंडरिंग सिस्टम कर दिया, 1 करोड़ का टेंडर है, जो टेंडर खुला 1 करोड़ का, उसको एक आदमी 50 लाख में या फिर 80 लाख में करेगा, 20 लाख डाउन करेगा। वो क्या मटेरियल लगाएगा, क्या गुणवत्ता करेगा? और बाहर के जो आदमी, जो बंदा अपने घर के अलावा दूसरे घर में काम करेगा, वो उसको अपना घर मान के कभी कर ही नहीं सकता। इसीलिए जो घर का बंदा काम करेगा वो अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए काम करेगा। दूसरा आएगा, उसको पता है कि मैं अपना घर स्वर्ग बना के आया हूँ, मैं दूसरे का घर मेरे बराबर का ना बना के उसको कमज़ोर छोड़ दूँ। अब आखिर में लास्ट प्रश्न हमारा यही रहेगा कि आप किस तरह से मैसेज देंगे बहू बेटियों को, लड़कियों को, कि अपनी सुरक्षा स्वयं किस प्रकार से करें? क्योंकि अगर हम रहे कानून के सहारे या सरकारों के सहारे, तो जिस तरह से मणिपुर में ये हादसे हो रहे हैं, लाजमी है कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी और भारत के किसी भी कोने में होने ये लाजमी होंगे। क्योंकि अगर बहू बेटियाँ, लड़कियाँ खुद अपनी सुरक्षा के लिए खुद कुछ कदम नहीं उठाएंगी तो इस तरह से जो है आगे भी अपराध होते आएंगे। तो किस तरह से बहू बेटियों को और लड़कियों को मैसेज देंगे? देखिए, आपके माध्यम से जितनी भी प्रेस मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं हर एक माध्यम से सर्वप्रथम मैंने अपने स्टेटस पे, अपनी फेसबुक पे भी पिछले 1.5 साल पहले एक मैसेज फ्लैश करा था। हम अपनी बहन बेटियों को बजाने के बजाय हम लोग अपने बेटों को समझाएं कि हम अपनी अगर बहन बेटियों की इज्जत करते हैं तो जो बाहर गली में लड़कियां हैं वो भी किसी न किसी की बहन है, किसी न किसी की माँ है। एक फीमेल को हम उनको उसी नज़र से क्यों नहीं देखते? हमें अपने भाइयों को समझाने की ज़रूरत है। हमें प्रण लेना चाहिए उनकी मदद का, हमें प्रण लेना चाहिए उनकी सुरक्षा का। बच्चियां हैं वो सिविल डिफेंस, अपने जो सिविल डिफेंस के टेक्निक्स हैं वो सीखें, प्रशिक्षण लें। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लड़कियाँ हैं उनकी सेफ्टी के लिए कोई वेपन जो लाइसेंसेज हैं वो इशू करें, ताकि बच्चियाँ अकेले निकलने में डरे ना, और उनको इतना सशक्त हो कि सामने वाला जो दोषी है, चाहे वो नशे की आड़ में कर रहा है, चाहे वो मैनिपुलेशन करके कर रहा है, या किसी भी गलत प्रकार का कोई हमला है, उसको ये डर होना चाहिए कि अगर मैं ये करूँगा, जो कानून है, अगर आप अमेंडमेंट करके 370 को ख़राब कर सकते हो, अबॉरिश कर सकते हो, तो आप एक कानून पारित और करिए ना, कि जो बंदा जिसके ऊपर एलिगेशन लगेगा, एक प्रायर उसके ऊपर इंक्वायरी बैठाए, अगर वो दोषी करार होता है उसको इमीडिएटली आप सज़ा दीजिए। आप कुछ ऐसा करिए, आप इंतज़ार मत करिए कि कल को कोई एक आदमी आके ऐसे कुछ लोगों का नरसंहार करे, आप उस आदमी को कल को बाद में गलत ठहराओगे। हम टीवी मूवीज़ में देखते हैं, चलो वो फिल्में की बातें हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो कल को कुछ ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर होते हैं। बहुत लोग समझाते हैं, हम लोग सोसाइटी में बहुत लोगों को समझाते हैं कि हमें सोसाइटी में जहां हम रहते हैं वहां पे जब भी हम कुछ ऐसा भी कोई कदम उठाएंगे तो वो क्रिमिनल एक्ट आता है। इसीलिए सिविल डिफेंस एक ऐसी चीज़ है जो बच्चियों को प्रोवाइड करवाना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसके साथ साथ उनको वेपन्स देने चाहिए, ताकि एक ऐसे ज़रूरत के टाइम पे, और सबसे बड़ी बात है, हम अपने मॉरल ड्यूटीज़ जो हैं वो अपनी अदा करें। मैं अपने स्टेटस पे अपने आप से ये बात आपके सामने भी कहना चाहूँगा, मैं आप मेरी प्रोफाइल पे चेक कर सकते हैं, हमने क्लियर वर्ड्स में कहा था, मेरा अपना नंबर मेंशन करा हुआ है। मेरे इस एरिया लखनपुर से लेके सांबा तक अगर कभी भी किसी भी प्रकार का किसी भी टाइम पे किसी को रिक्वायरमेंट है, किसी बहन बेटी को ज़रूरत है, कोई दिक्कत है, आप लोग मेरे नंबर पे कॉल करें। जो पॉसिबल हेल्प होगी पॉजिटिवली, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पे हम लोग टाई अप करके वहाँ से उस बच्चे को, उनको लोगों को एक पॉसिबल हेल्प पहुँचाने की कोशिश करेंगे। पुरजोर कोशिश रहेगी हमारी टीम। मैं एज अ वॉलंटियर ऑफ टीम जेके ब्लड डोनर भी बताऊँ आपको, हम लोगों ने पुरजोर कोशिश की है। बहुत कुछ हम लोग बदलना चाहते भी हैं, बदल भी रहे हैं और आगे कोशिश भी करते रहेंगे। लेकिन सबसे बढ़कर जो बदलने की ज़रूरत है वो है अपनी मानसिकता। हमें अपने बच्चों को, अपने लड़कों को संस्कार देने चाहिए कि हमारी जो एक लड़कियों को देखने का नज़रिया है, हमारा जो एक आज समाज जो टीवी की तरफ जा रहा है,
उस टीवी के जो फिल्मी स्टंट हैं, जो फिल्मी चीज़ें हैं, उनसे निकल के वास्तविकता की तरफ बढ़ाएं और आने वाले टाइम में हम लोग ये अपने ऊपर लें कि हमें अपने बच्चों का आने वाले टाइम का, क्योंकि आज मणिपुर में हुआ है, कल जम्मू में भी होगा, हुआ था कठुआ में भी, रसाना कांड में भी हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। लेकिन वहाँ पे जब हमारी कम्युनिटीज़ को डिवाइड करके, जब हमारे रिलीजन को डिवाइड करके पॉलिटिक्स की जाती है, तब दुख होता है, तब इंसानियत हारती है। आपके माध्यम से यही अनुरोध रहेगा सबसे, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और दया से बड़ी कोई चीज़ नहीं। आप लोग अपने दिलों में अपनी फैमिली के लिए जो इज्जत रखते हैं, दूसरों के लिए भी वही रखें। और इसी प्रकार हर एक बहन बेटी का, इसी प्रकार हर भाई बंधु का इज्जत करें और अपनी अपनी मॉरल ड्यूटीज़ जो हैं वो अपनी सोसाइटी की तरफ दें। बाबा साहब के कहे सिद्धांतानुसार पे बैक टू सोसाइटी करें। आपको जो सोसाइटी से इज्जत मिल रही है, आप वही इज्जत सोसाइटी को दीजिए। आने वाला जो आपका सामने से जो भी आएगा वो आपको भी इज्जत से देगा। इतना ही कहते हुए मैं आपसे रजा चाहूँगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ संदीप मल्होत्रा जी, जिन्होंने कड़े शब्दों में सरकार की निंदा की है कि उन्होंने ये कहा है कि इस तरह से जिस तरह से संशोधन जो है वो किया जाना चाहिए और नए नए जितने भी कानून हमारे हैं उनमें संशोधन किया जाना चाहिए कि जिस तरह से महिलाएं जो है हमारी बहू बेटियों हैं, अपने बचाव कार्य के लिए उनके लिए कुछ नए ऐसे कानून आए कि जिससे वो अपनी आत्मरक्षा कर सके। क्योंकि अगर सरकार के हम भरोसे बैठे रहेंगे या लॉ एंड ऑर्डर के भरोसे बैठे रहेंगे तो जिस तरह से मणिपुर में घटना हुई है, लाजमी है ये भारत के किसी भी कोने में हो सकती है, हालांकि हमारे जम्मू कश्मीर में भी हो सकती है। हम इनसे एक डिमांड करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे, जिस तरह से इन्होंने पहले एक चेन बनाई थी जेके ब्लड डोनर की टीम के साथ मिलकर, कि किसी भी एरिया से जम्मू कश्मीर में अगर बात करें, लखनपुर से लेकर सांबा तक के एरिया में अगर किसी भी बच्ची को, बहू या बेटी को अगर किसी भी टाइम ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे नीचे दिए गए हुए नंबरों पर जो है संपर्क करें। उनकी 24/7 जो है वो हेल्प की जाएगी। स्थानीय पुलिस स्टेशन से उनको मदद दिलवाई जाएगी। अगर कोई भी इस मना करता है मदद करने के लिए तो हम वॉलंटियर जो हैं उनके बहू बेटियों की रक्षा के लिए और उनकी हेल्प के लिए ज़रूर आगे आएंगे। तो बने रहिए दैनिक शिफ्ट टाइम्स के साथ। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा, सभी को राम राम, प्रणाम।